नमस्कार, सिमर्स न्यूज़ 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनीषा राजपूत सरल एसके ग्रुप के एमडी सर से बात करूंगी सरल एसके ग्रुप के बारे में। नमस्कार सर। सरल एसके ग्रुप क्या है सर? देखिए, सरल एसके ग्रुप एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये गैर लाभकारी संगठन है जो भारत सरकार के एनजीओ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। सर सरल एसके ग्रुप में क्या क्या काम होते हैं? देखिए, सरल एसके ग्रुप में एक नॉन प्रॉफिटेबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ जो भी काम होते हैं वो समाज सेवा के काम होते हैं। सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। सोसाइटी के अंतर्गत समाज सेवा के सारे कार्य आते हैं, जिसमें हम विद्यालय खोलना, कॉलेज खोलना, ITI खोलना है ना। इसके अलावा समाज सेवा के अन्य कार्य, सफाई अभियान चलाना, अभियान चलाना, यानी कि समाज के लिए जितना काम हो सकता है, शिक्षा से संबंधित हो, अन्य किसी क्षेत्र से संबंधित हो, बेरोजगारी से संबंधित हो, वो सारे प्रोग्राम हम संचालित करते हैं, लोगों को जागरूक बनाते हैं, जिससे कि समाज प्रगति कर सके। सरल एसके ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? देखिए, सरल एसके ग्रुप की स्थापना 1998 में हुई थी रतन कोचिंग सेंटर के रूप में। उस समय संस्थान का उद्देश्य था जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, और उस समय शिक्षा का प्रसार भी इतना ज़्यादा नहीं था। लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता था, टीचर बहुत दूर दूर तक होते थे, तो वहाँ बच्चों को सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के जाना पड़ता था। उसके बाद भी सभी बच्चों को कोचिंग नहीं मिल पाती थी, गरीब बच्चों को बिल्कुल नहीं मिल पाती थी। तो उद्देश्य ये लिया गया कि हम उन सब जो कोचिंग अफोर्ड नहीं करते, जिनके पेरेंट्स की क्षमता नहीं है कि बच्चों को कोचिंग पढ़ा सकें, लेकिन कोचिंग तो नहीं चाहिए। तो शिक्षा में कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना रहे, मतलब उनके पापा के पास पैसे हैं मैं कोचिंग पढ़ा था, मेरे पापा के पास पैसे नहीं, मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं, तो मैं कोचिंग नहीं पढ़वाऊँगा, है ना। या वो आगे निकल गया, कोचिंग पढ़ के आगे निकल गया, मैं कोचिंग नहीं पढ़ सका इसलिए मैं पीछे रह गया। ये मानसिकता बच्चों के अंदर ना डेवलप हो जाए, या ये जो डेवलप हो भी गई वो ख़त्म हो जाए, इस उद्देश्य को लेकर रतन कोचिंग सेंटर की स्थापना की गई थी, जिसमें एकदम से बिल्कुल निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाता था। मैथ, साइंस और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट कोचिंग दी जाती। लेकिन रतन कोचिंग सेंटर की जब प्रसार हुआ, कंप्यूटर शिक्षा की मांग रखी कि साहब हमें कंप्यूटर शिक्षा दीजिए, और आप इतना सब चला रहे हैं, साहब हमें बच्चों को कंप्यूटर भी सिखवा दीजिएगा। तो उनकी मांग को मानते हुए, चूँकि बाकी मांग थी, हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पा रहा था कंप्यूटर शिक्षा को, तब कंप्यूटर सेंटर भी नहीं थे, तो जो है उस समय फिर रतन कोचिंग सेंटर का नाम प्रवर्तित करते हुए सर LSK कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जहाँ जिसमें रतन कोचिंग सेंटर का विलय कर दिया गया। अब उसमें जो है मैथ, साइंस और इंग्लिश के साथ में कंप्यूटर विषय भी सम्मिलित कर लिया गया। अच्छा, यहाँ से क्या हुआ कि इतनी डिमांड बढ़ी इसकी कि हमें कंप्यूटर साक्षरता मिशन चलाना पड़ा सरल एसके इंस्टीट्यूट के थ्रू। पूरी जनपद में कंप्यूटर साक्षरता मिशन चलाया गया। ये बात रही होगी मेरे ख्याल से 2000 या 2002 की समथिंग। कंप्यूटर साक्षरता मिशन चला। ये कंप्यूटर साक्षरता मिशन चला 2004-05 तक पूरी जनपद मैनपुरी में बड़े स्तर पर चला। उसमें हम क्या करते थे कि परीक्षाएं कराते थे, जूनियर प्राइमरी लेवल की परीक्षाएं कराते थे, उसमें बच्चों को सिलेक्ट करते थे, फिर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर सिखाया जाता था। उसका फ़ायदा ये होता था कि बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बन जाता था, और छोटे छोटे बच्चे भी कि हमें भी कंप्यूटर सीखना है, हमें भी कंप्यूटर सीखना है, और उन सबको लेके जो बहुत उत्सुक रहते थे। पेरेंट्स के अंदर भी होता था कि चलो हमारा बच्चा जो है एग्जाम में पास हो जाएगा तो उसे फ्री में कंप्यूटर सीखने मिलेगा। अन्य बच्चे सोचते यार वो सीखने लगा, उसने एग्जाम बढ़िया दी, वो एग्जाम में पास हो गया इसलिए वो
सुप्रीम सीख रहा है, हम भी एग्जाम देंगे, तो उनके अंदर भी पढ़ने की ललक पैदा हो गई थी। तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट निकले और लगभग जो है 2004 से 2002 से मेरे ख्याल से चालू हुआ और 3-4 साल बहुत अच्छे से चलाया गया, उनके साथ कमीशन चला। फिर और ज़्यादा इसका विस्तार किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जैसे सब्जेक्ट भी इसमें सम्मिलित किए गए। फिर जो है इसका नाम बदल के रखा गया सर LSK इंस्टीट्यूट ऑफ IT मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर। उस समय संस्थान को ये महसूस हुआ कि यार अभी बच्चों में रोजगार के प्रति जागरूकता फैलाना भी बाकी है। तो अब सर LSK ग्रुप को सर LSK इंस्टीट्यूट ऑफ IT मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर जो है ये नाम रतन कोचिंग सेंटर था, है ना। फिर सर LSK कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो गया, फिर बदला तो सर LSK इंस्टीट्यूट ऑफ IT मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर हो गया। अब वहाँ हमने देखा कि बच्चों को रोजगार की सूचना नहीं मिल पा रही। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जैसे सब्जेक्ट तो सम्मिलित किए, लेकिन इसमें रोजगार की सूचना देने के लिए सिमर्स हेल्पलाइन की। तो जो सिमर्स हेल्पलाइन है तो सिमर्स में SIIMRC ये सारे जो लेटर्स हैं ये सर LSK इंस्टीट्यूट ऑफ IT मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर, हर वर्ड का पहला अक्षर ले लिया गया है। जैसे सर LSK इससे S ले लिया गया है ना, सर LSK इंस्टीट्यूट से I ले लिया गया, IT मैनेजमेंट IT से I ले लिया गया तो हो गया SII, है ना। फिर मैनेजमेंट से M ले लिया और रिसर्च से R ले लिया और फिर सेंटर से C ले लिया तो हो गया सिमर्स। उसको आगे जोड़ते हैं हेल्पलाइन। तो इसमें सिमर्स हेल्पलाइन की स्थापना उस समय कर दी गई, 2009 की बात है मेरे ख्याल से। तो 2009 में जब सिमर्स हेल्पलाइन की स्थापना हुई तो क्या हुआ कि जो भी पढ़ने वाले थे, अभी तक ये क्या था कि छोटे स्तर से प्राइमरी जूनियर चल रहा था, सीनियर आ गया, अब अपर सीनियर को भी ले लिया गया। अपर सीनियर को लेके क्या किया गया कि इन बच्चों को रोजगार की सूचना देने दी जाने लगी, इन बच्चों को जॉब की निःशुल्क प्रिपरेशन कराई जाने लगी। आपको SSC एग्जाम देना है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप एडमिशन लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी तैयारी करिए। अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट वैकेंसी आएगी आपके मोबाइल में मैसेज भेज दिया जाएगा। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपका इंटरव्यू आ गया है, आपको इंटरव्यू नहीं पता कैसे देना है, आपसे कॉल करिए, आपको पूरा की पूरा क्लियर किया जाएगा। जरूरत होगी आपको इंस्टीट्यूट पे बुला के आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी। ये सारे काम समझे। इसी बीच में चूंकि कंप्यूटर साक्षरता मिशन भी बहुत अच्छे से चल रहा था, तो DM साहब यहाँ थे दिनेश चंद्र सिद्धू, उन्होंने बुलाया, बोले यार इस काम को और बढ़ाइए। उन्होंने सजेशन दिया कि आप जो भी अभी चला रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसको आप सोसाइटी बनाइए, एक NGO नॉन प्रॉफिट सोशल ऑर्गेनाइजेशन में इसको तब्दील करिएगा, जो गवर्नमेंट से हेल्प हो सकती है करने के लिए तैयार। तो हमने कहा सर हमें गवर्नमेंट हेल्प नहीं चाहिए, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो उन्होंने कहा जो सहयोग चाहिए हम तैयार। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप सबसे पहले तो इसको जो है सोसाइटी एक्ट 2118 के तहत जो है रजिस्टर कराइए। तो संस्थान जो सर LSK इंस्टीट्यूट ऑफ IT मैनेजमेंट था, इसका फिर से नाम परिवर्तित किया गया सर LSK ग्रुप। ये बात है 2012 में प्रॉपर सर LSK ग्रुप ऑफ IT मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर नाम हो गया। 2012 में ये प्रॉपर सर LSK ग्रुप की स्थापना हो गई। फिर ये तो 98 थी, लेकिन इतना लंबा दायरा तय करने के बाद यहाँ तक है। उसके बाद से जो है निरंतर समाज सेवा के कार्य, है ना, कहीं जल जीवन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, बहन बनाओ, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं जो है सर LSK ग्रुप की तरफ से की जाती है, जिससे समाज का उत्थान हो सके, समाज में जागरूकता फैल सके। तो हमारा उद्देश्य तो देखिए सीधे सीधे ये कि समाज में जागरूकता कायम है, लोग कुरीतियों से दूर रहें, हमेशा अच्छाई सच्चाई का साथ दें, अच्छे बन के रहें, बड़ों का सम्मान करें,
एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे की ओर देखते हुए चलें, कोई किसी को परेशान ना करे, स्वच्छता का सब ध्यान रखें, कोई बीमार ना हो, सब स्वस्थ हों, है ना। बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि भाई बेटियां बढ़ेंगी तो समाज बढ़ जाएगा। तो ये सारे उद्देश्यों को लेकर सर एलएसके ग्रुप की स्थापना। सर एलएसके ग्रुप के संरक्षक कौन है? हाँ, सर एलएसके ग्रुप की स्थापना जो है श्री लालमन सिंह जी द्वारा की गई थी, जो कि हमारे पूजनीय पिताजी हैं। उन्होंने ये सपना देखा था एलएसके ग्रुप का, और उन्हीं के सपने की बदौलत जो आज सर एलएसके ग्रुप यहाँ तक आया है, तो वही इसके संरक्षक हैं, वही इसकी जनता है। सर एलएसके ग्रुप किस किस क्षेत्र में काम करता है? देखिए, सर एलएसके ग्रुप जो है मुख्यतः समाज सेवा के क्षेत्र में काम करता है, लेकिन समाज की सेवा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अब धन हमें दो जगह से मिल सकता है, या तो हम खुद के कार्य क्रियाकलाप करें और उनसे धनोपार्जन करें, दूसरा कि हम दान के द्वारा धनोपार्जन करें। तो सर एलएसके ग्रुप जो है दान पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता। हाँ, हम दान लेने से मना नहीं करते हैं, यदि आप स्वेच्छा से दे रहे हैं तो आई एक्सेप्ट, बट अपनी तरफ से लो। हम अपने खुद के संसाधनों से धनोपार्जन करते हैं और उस धन से समाज के काम करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एचआर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में एचआर सर्विस आप जानते होंगे, ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग। पहले जैसे गवर्नमेंट जो है समूह गा और घाटी वैकेंसीज निकालती थी अपने थ्रू, अब वो जो थर्ड पार्टी के थ्रू वैकेंसी निकाली जाती है। तो सर एलएसके ग्रुप क्या करता है कि गवर्नमेंट से इनके टेंडर लेके इनके मानव संपदा की आपूर्ति करता है, उससे जो भी धनोपार्जन होता है उसका उपयोग समाज सेवा में लगा देता है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग का भी एलएसके ग्रुप काम करता है। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है, जैसे मीशो है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, शॉप 101 है और पेटीएम है। इन पे अपने बेबी प्रोडक्ट्स जो सेल करता है, उससे भी धन आता है, प्रॉफिट होता है, उसको समाज सेवा में लगाता है और अपनी विभिन्न योजनाओं पर चलता है। सर एलएसके ग्रुप मतलब ऑफिस कहाँ है? देखिए, इस समय सर एलएसके ग्रुप जो है भारत के 8 राज्यों में, और प्रयास है कि हम पूरे भारत में बहुत जल्दी से पहुँचें। 8 राज्यों में देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस तो अपना मैनपुरी यूपी में, इसके अलावा एक ऑफिस लखनऊ में भी है, वहाँ की प्रदेश का सेंटर है। इसके अलावा दिल्ली में अपने ऑफिस है, राजस्थान में है, एमपी में है, हरियाणा में है, और अभी नया ऑफिस एक आपका कर्नाटक और गुजरात में भी खोले गए हैं, कर्नाटक और गुजरात में भी खोले गए हैं। और अभी निरंतर जो है प्रोग्रेस में चल रहा है, और अभी काम चल रहा है उत्तर प्रदेश का सेवा में पोर्टल जो है उसके पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट का सेवा में टेंडर है। तो प्रयास किया जा रहा है कि पूरे प्रदेश के हर जिले के हर ब्लॉक में सर एलएसके ग्रुप का कार्यालय खुला है। नमस्कार सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। नमस्कार।